हेलो, am I audible to you? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कॉपी विजिबल है? यस सर। ठीक, हाँ, ये हो गया मोर और लेस कंट्रोल सिस्टम का। नॉर्मल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंस, डेफिनेशन, मोटा मोटी डेफिनेशन कवरिंग ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स। अब जिसमें हम लोग जाएंगे, एक नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम को हम लोग दो डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, जो आज का टॉपिक है बेसिकली। नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम को we can divide it into two parts: open loop control system, closed loop control system. अब इसको इसके साथ मत कंफ्यूज करना कि पहले इतना लंबा चार्ट दिखाए थे, दैट वाज द टोटल कंट्रोल सिस्टम। अब मैं यहाँ पे दूसरा बोल रहा हूँ, वो दूसरा था। दैट इज हाउ टू अप्रोच द सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, उसका डिवीजन था। व्हाट आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट पेज और इनिशियल इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास। अब कंट्रोल सिस्टम जो सिस्टम है, हम दो डिवीजन होते हैं, एक ओपन लूप हो गया, एक क्लोज लूप हो गया। बेसिकली डेफिनेशन अगर ले, क्या डिफरेंस है दोनों में बताओ? इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, और इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, बताओ बेसिक। सर, क्लोज लूप में फीडबैक कनेक्ट होता है और ओपन लूप में फीडबैक नहीं होता। नो फीडबैक, फीडबैक मतलब वी गेट फीडबैक, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तुम समझ जाओगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, फीडबैक नहीं होता, इसके कारण क्या नहीं होता है? आउटपुट पर डिपेंड करता है, आउटपुट पर इंडिपेंडेंट। ठीक, मीन्स नो इफेक्ट ऑफ आउटपुट ऑन द इनपुट ऑफ द system, and there is effect of क्या कहते हैं, आउटपुट ऑन द इनपुट ऑफ द सिस्टम। इसका कंपैरिजन करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है, उस देर बात करेंगे इसका जो कंपैरिजन होगा। पहले एक चीज देख लो, ठीक है, तुम देखे ही हो, फिर भी पहले मान लो यार, इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लो बी मान लेते हैं। विल गो टू टॉपिक ए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। मैक्सिमम थिंग तुम ही मुझको बोलोगे, मैं तुम्हारा पॉइंट रेक्टिफाई करूंगा। जैसे in the previously you have told me many definitions, I have rectified your points and what to add, what not to add, what to say, what not to say. You will tell me, I'll ask you specific things and I'll rectify you. इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे बताओ, क्या लिखेंगे पहले? सर, इनपुट इनपुट कौन सा इनपुट? सर, रेफरेंस इनपुट। रेफरेंस इनपुट, यस, बोला था ना, कहीं इधर उधर का मैं ऐड करवा दूंगा, दिक्कत नहीं है। रेफरेंस इनपुट। नेक्स्ट, it goes into the input, goes into the कंट्रोलर। good controller. Next, कंट्रोलर के बाद सर प्रोसेस। ये प्रोसेस, ये plant हाँ सा। प्रोसेस या प्लांट, सही। एक चीज मिस किया हो बीच में, बता रहा हूँ। प्लांट प्रोसेस के बाद सर, एक्चुएटिंग सिग्नल कहाँ पे लिखे? बिटवीन process बिटवीन से- कंट्रोलर एंड प्रोसेस। हाँ एग्जैक्टली, एक्चुएटिंग। प्रोसेस के बाद क्या लिखा है? कंट्रोल आउटपुट।
अब यहाँ पे नया टर्म है एक्चुएटिंग सिग्नल। एक्चुएटिंग सिग्नल क्या है? एक्चुएटिंग सिग्नल क्या है? एक्चुएटिंग मतलब क्या होता है? इसको क्या कह सकते हैं? इसको कुछ तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि पहले इन आवर कॉमन लैंग्वेज हम एक्चुएटिंग सुने हैं कभी, है ना? कॉमनली तो एक्चुएटिंग एक्चुएटिंग यूज करते हो क्या? एक्चुएटिंग मतलब एक्चुएटिंग सिग्नल। स्टार्टिंग सर। हाँ क्या? कंट्रोल मतलब सिग्नल। स्टार्टिंग सिग्नल जो थोड़ा स्टार्ट कराए फंक्शन। स्टार्टिंग सिग्नल तो नहीं होगा। हाँ, जो काम करवाए वो सिग्नल, स्टार्टिंग नहीं होगा। इसमें जो प्रोसेस में काम करने के लिए सर टू वर्क प्रोसेस इन द को प्रोसेस। हाँ सर प्रोसेस को काम कराने के लिए सर। हाँ हाँ ठीक है। सर प्रोसेस को जो सर काम सर कराए वही प्रोसेस को जो काम करवाए वही, उसको कैसे रिप्रेजेंट लिख कैसे सकते हैं बताओ तो? मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? इन मैथमेटिकल टर्म्स ऐसे मान लो तुम, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे किसको क्या लिख सकते हैं? जगह देख लो यहाँ पे है, प्रोसेस में दूसरा है। थोड़ा क्लोज लूप का ब्लॉक डायग्राम से सोचो, आ जाएगा। सो उसमें रेफरेंस सिग्नल और फीडबैक सिग्नल का सम होता है। हाँ, क्या सम? Algebraic sum. algebraic sum, exactly. Algebraic sum of reference input signal and feedback signal. यहाँ पे फीडबैक सिग्नल 0 है ओपन के लिए, तो इससे ही काम होता है। अब ये भी कहीं कभार पूछ सकता है, छोटा सा डेफिनेशन टाइप का हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, किसको कहते हैं, ठीक है, इस चीज को। अब ब्लॉक नहीं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का तुम ये बताओ, एग्जांपल बताओ। घर में यूज करते हो ऐसा क्या एग्जांपल हो? कुछ भी एग्जांपल बताओ, सिंपल सा एग्जांपल बताओ। सर फैन। वॉशिंग मशीन सही है, फैन भी सही है। हेलो, आवाज आ रहा है? बोलो तो, थोड़ा प्रॉब्लम होता है बीच में। यस सर। हाँ ठीक है। यस वॉशिंग मशीन नॉर्मल हम लोग व्हाट वी यूज एट होम, दैट फैन। वॉशिंग मशीन का आउटपुट रिक्वायरमेंट क्या है? क्लीन क्लोथ्स। फीडबैक तो देगा नहीं, तुम देखोगे तुमको पता चलेगा साफ हुआ है कि नहीं हुआ है, सिंपल। वॉशिंग मशीन का ये क्या आता है, इस पे गंदा कपड़ा डालते हैं, वी पुट इन डर्टी क्लोथ्स। वॉशिंग मशीन का या टाइमर सेट कर देते हैं, क्लीन क्लोथ्स। ब्लॉक डायग्राम हो गया ना यही, नो फीडबैक। अच्छा, एक बार फिर वापस जाएंगे, लेकिन अब क्लोज लूप का तुम ब्लॉक डायग्राम बताओ। बी, अच्छा पहले ये बताओ, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं? The practical control system. प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम, हाँ ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। तो कहीं तुमको अगर मिले
मतलब ऐसा टाइप का टर्मिनोलॉजी कहीं मिले जो तुमको प्रोसेस प्लांट में जैसा बोला था, ऐसा टाइप का टर्मिनोलॉजी अगर मिले तो इट इज नॉट अ न्यू टर्म, इट इज जस्ट अ डिफरेंट टर्म फॉर द सेम एक्सप्रेशन दैट वी ऑलरेडी नो, फीडबैक सिस्टम। और ये तो क्यों फीडबैक सिस्टम बोलते हैं ये तुमको पता ही है, तो बिकॉज इट टेक्स फीडबैक बेसिकली। बताओ क्या बनाएंगे ब्लॉक डायग्राम में? बोलो बोलो बोलो। सर रेफरेंस इनपुट और उसके बाद कंट्रोलर यूज करेंगे। सही बोल रहा है। सर एरर डिटेक्टर होगा सर बीच में। उसको बाद में डालेंगे, ठीक है, अभी एरो नहीं बना दूंगा। रेफरेंस इनपुट छोड़ देते हैं, एरर डिटेक्टर के बाद क्या होगा? कंट्रोलर। कंट्रोलर बाद में डालेंगे इसलिए क्योंकि जब रिटर्न आएंगे वहां से डायग्राम कंप्लीट करेंगे, इधर से कंप्लीट करेंगे तो डजंट लुक नाइस। इसके बाद सर प्रोसेस। यहाँ पे साइक्यूटिक सिग्नल, कौन सिग्नल? एक्चुएटिंग सिग्नल, नपी को एक्चुएटिंग सिग्नल। एक्चुएटिंग, हाँ नाम सही बोलो। उठ पटांग तुम वर्ड बोला कि निकाल देगा इंटरव्यू से वहीं से। एक्चुएटिंग सिग्नल, यहाँ पे एक्चुएटिंग सिग्नल का असली जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या जो एक्चुएटिंग सिग्नल है वो समझ में आता है क्योंकि वी हैव ए फीडबैक सिस्टम। इसके बाद बताओ 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 जल्दी बताओ। प्रोसेस ठीक है, कोई बात नहीं, की बात है प्रोसेस। उसके बाद कंट्रोल्ड आउटपुट। फिर यहाँ से कहाँ से खींचेंगे? कंट्रोल आउटपुट से सब पहले, प्रोसेस के बाद सर एक फीडबैक देंगे। कहाँ पे Input लिखेंगे? यहाँ पे ना रेफरेंस एरर इनपुट। डिटेक्टर के बाद। फीडबैक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, ये जाके ऐड होगा यहाँ पे, ठीक? ये सुनो, यस सर। और इसको अब क्योंकि आया है इसलिए मैं ये नहीं बनाया था। फीडबैक आएगा, जैसा सर्किट बनेगा वैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं कि ज्वाइन कर दिया ऐसे ही, ठीक है? फीडबैक लिए आया, उसके बाद देन वी गेट द टोटल सिग्नल। अच्छा, इसको क्या क्या कहते हैं? इसको एरर क्या? समिंग पॉइंट। एरर डिटेक्टर सर। समिंग पॉइंट ठीक है, एरर सिग्नल, एरर डिटेक्टर नहीं, उसको मैं बोलता हूँ, रुको। एरर सिग्नल एंड द ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ब्लॉक का नाम क्या है? समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट तो पॉइंट होता है, ब्लॉक का नाम क्या है? एरर ब्लॉक। समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट, इट इज समिंग पॉइंट बिकॉज वी आर, ये जो अलजेब्राइक सम था, रेफरेंस इनपुट मतलब रेफरेंस इनपुट सिग्नल बेसिकली, और फीडबैक एलिमेंट, इसका सिग्नल ऐड कर इसको पॉइंट को समिंग पॉइंट बोलते हैं। जब पॉइंट बोलेंगे समिंग पॉइंट, जब एज ए ब्लॉक आई एम आस्किंग द नेम, इट इज कॉल्ड एरर ब्लॉक। समझ में आ रहा है डिफरेंस? Because we Yes, are sir. using various terminologies, because there are various terminologies present in the subject, we have to talk accordingly, you have to say the terminologies accordingly. ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? तुम जो बोले गलत नहीं बोलो, लेकिन जो पूछ रहा है उसके पास इंप्रेशन ये नहीं जाना चाहिए यू डोंट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ द थिंग। बात तो समझे? समिंग पॉइंट इज ओके। सिग्नल एरर सिग्नल है जो ब्लॉक से देख रहे हैं, जैसे ये कंट्रोलर ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक बनाने का रेफरेंस इनपुट का ब्लॉक होगा, ब्लॉक का नाम होगा एरर ब्लॉक, and it is called summing point because we are taking a summation of the feedback element or the signal of the feedback element and the reference input signal. That's why it is called summing point. यहाँ पे एक्चुएटिंग सिग्नल का डेफिनेशन
एक्चुएटिंग सिग्नल का डेफिनेशन एक्चुअली समझ में आता है, अलजेब्रिक सम ऑफ द रेफरेंस इनपुट एंड सिग्नल, क्योंकि देयर इज विल गेट टू इनपुट्स। अच्छा, ओपन लूप में होता है क्या एरर सिग्नल? नो सर। नो, नो एरर सिग्नल क्लोज्ड लूप में। और तो ब्लॉक डायग्राम बना ही है। एरर सिग्नल इज प्रेजेंट। अब मुझको ये बताओ एरर सिग्नल किसको कहते हैं? एरर सिग्नल किसको कहते हैं? है क्या? बोलो। सर What? सिग्नल में किसी टाइप का नॉइज हो। यस सर, दैट्स इट। उसको एरर कर। एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलो, एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट एक लाइन में अगर बोलना हो तुम ऐसा नहीं कर सकता कि सिग्नल में किसी टाइप का नॉइज हो, बस एरर सिग्नल। और कोई अटेम्प्ट लगा तो बताओ जल्दी। इफ यू वांट टू अटेम्प्ट जस्ट से। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर जो हम लोग नहीं चाहते वो आउटपुट मिले तो वो एरर है सर। मैं एक लिखता हूं, द डिफरेंस। सर ये रेफरेंस इनपुट और फीडबैक का सर ये डिफरेंस है सर। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड डिजायर्ड वैल्यू, वैल्यू या आउटपुट एक ही बात है, ऑफ द सिस्टम। ठीक, कोई डाउट इसमें? हेलो, बताओ जल्दी। नो सर। पॉजिटिव फीडबैक में तो प्लस सम होगा ना सर? पॉजिटिव फीडबैक ना है। नो सर। अब तुम इतना दूर चला गया रे तुम लोग। हाँ, पहला क्लास में एकदम लास्ट तक चला जाना है। वहां जैसा आएगा, जैसा सिस्टम आएगा वैसा देखेंगे ना। जब जो चल रहा है वैसा तब वो देखो। इसका ये बताओ तो, एक कॉमन वॉशिंग मशीन से, वॉशिंग मशीन वाला ये बताओ तो, तुम एग्जांपल बताओ तो एरर सिग्नल का। वॉशिंग मशीन तो सॉरी ओपन लूप है, एरर सिग्नल इज नॉट प्रेजेंट, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसका एरर? सर अगर कहीं कहीं जहाँ पे पानी कम हो वहाँ पे पानी कम यूज करके कपड़ा कम डाले हैं तो पानी कम डाल के वो वॉश कर दे। है ना तुम लोग, मतलब रिक्वायर्ड क्लीनलीनेस माइनस एक्चुअल क्लीनलीनेस, जितना साफ होना था उस रेस्पेक्ट में कितना साफ हो रहा है, लिख सकते हैं इसको। हाँ, Yes, sir. तो बस Yes, sir. एकदम खाली पॉइंट बोलो, खत्म। अब ये कहीं मिलता नहीं, अब साफ सफाई कौन देखेगा? वॉशिंग मशीन थोड़ी देखेगा। देयरफॉर इट इज ओपन लूप सिस्टम, एरर इट कैन नॉट डिटेक्ट बेसिकली। इसका एग्जांपल बताओ, ब्लॉक सॉरी क्लोज लूप का एग्जांपल बताओ। सर एसी। Sir, air एयर conditioner, कंडीशनर और refrigerator, ऑटोमेटिक आयरन। ऑटोमेटिक कार। ऑटोमेटिक कार बोल सकते हैं। yes, sir. थोड़ा अच्छा ये बताओ, एसी के बाहर रूम के बाहर निकलते ही नहीं हो, दुनिया कहाँ चला गया तुम लोग, खाली एसी फैन। ऑटोमेटिक कार इसको क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज इट कैन, व्हाट कैन इट डू? व्हाट कैन इट डू? व्हाट कैन एन ऑटोमेटिक कार कैन डू?
it can detect road condition. रोड कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं खाली रास्ता टूटा हुआ है कि नहीं, रोड कंडीशन के अगर ऊपर कितना भीड़ है वो भी इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. इट कैन डिटेक्ट रोड कंडीशन और पीपल एक्सेट्रा. तो उसका फीडबैक आउटपुट यहाँ से लेता है, उसका फीडबैक इनपुट को देता है. जहाँ सामने ब्लॉकेज है वहां पे इसलिए कार स्लो हो जाता है या स्टॉप हो जाता है. अगर खाली है तो the signal goes through and the car proceeds as required. अब मुझको एक चीज बताओ, क्योंकि तुम लोग का ये थ्योरी में हो चुका है, एक मुझको क्वेश्चन का आंसर बताओ. ट्रैफिक लाइट जो हम लोग इंडिया में देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, व्हाट यू जनरली सी, ऐसा नहीं कि कहीं पे देखा हो उसका एक्सेप्शनल केस का तुम एग्जांपल ले लिए, नहीं. What we generally see in traffic signals, उसको हम क्या कह सकते हैं, ओपन लूप है कि क्लोज लूप है? ओपन लूप सर. ओपन लूप. ओपन लूप सर. ओपन लूप कैसे काम करता है ट्रैफिक सिग्नल? फॉर पर्टिकुलर टाइम, मान लो 20 सेकंड के लिए ग्रीन है, फिर 15 सेकंड के लिए रेड कर दिया. अब ये तो हो गया ओपन लूप. अब ये बताओ इसको हम क्लोज लूप कैसे कर सकते हैं? क्लोज लूप कर सकते हैं क्या इस सिस्टम को? यस सर. कैसे? सर जैसे अगर ट्रैफिक ज्यादा रहा तो डिले टाइम ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसके हिसाब से एरिया के हिसाब से चेंज होगा. तुमको हाँ ठीक है, तुमको पता कैसे चला कि ट्रैफिक ज्यादा है कि कम है? तुम जो बोल रहे हो दैट डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस डेटा, ऐसे कि 12 जगह है, भीड़ हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द प्लेस, है ना? यस सर. उसी अकॉर्डिंग टू दैट सर. लेकिन उससे के एकदम हम लोग का जैसे डिजायरेबल होता है वैसा आउटपुट मिलेगा क्या? अगर सेंसर का यूज करें तो सर. हाँ सही जा रहे हो, पूरा बोलो, पूरा बोलो. If we can detect the density of the crowd, what speed management? जो तुम कौन बोला था, ये क्या बोला, वो स्टैटिस्टिक्स वाला मैंने जो बोला, क्राउड ज्यादा सर, हाँ. हो, तुम बोले थे ना. जैसे मान लो एक भीड़ वाला जगह है, दिल्ली मान लो, दिल्ली का जो जहाँ पे भी भीड़ होता है, XYZ कोई भी जगह बहुत भीड़ होता है. बीच में 2 साल लॉकडाउन था, भीड़ उतना था क्या? नो सर. Obviously the system will fail. In situations like this, the stats will vary. Even we cannot rely on the stats. अब 1 साल 2 साल अगर पूरा सिस्टम इनएफिशिएंटली परफॉर्म करेगा, उससे अच्छा तो ट्रैफिक लाइट से जैसे कर रहा था सही था. वी कैन नॉट, हाँ स्टैटिस्टिक्स सही है, सब कुछ के लिए वी कैन नॉट टोटली रिलाई ऑन द स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स तो ये बोलता है कि जैसे अभी सोलर हो रहा है इंडिया में इतना सोलर पावर का इनपुट है मतलब इतना एरिया में सोलर एनर्जी आता है, सनलाइट आता है कि मतलब मान लो पूरा ही चला जाएगा सोलर पावर में. होता है क्या? पूरा दुनिया का पावर भी सोलर पावर से चल जाना चाहिए, जितना सूरज का धूप आता है इन द होल वर्ल्ड. इट इज वे मोर देन रिक्वायर्ड. यस और नो? बोलो अजीत. हेलो. यस सर. जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? यस सर. हम लोग इक्वेटर के आसपास. हाँ मतलब इट इज वे मोर देन रिक्वायर्ड. जितना चाहिए, जितना कंजम्पशन है, पीक वैल्यू में जितना चाहिए, उससे द इनकमिंग सोलर एनर्जी इज वे मोर देन रिक्वायर्ड. बट स्टैटिस्टिकली तो हो जाना चाहिए हम लोग को, तो मतलब फॉसिल फ्यूल चाहिए नहीं उस हिसाब से. होता है क्या? नहीं होता है. तो हाँ स्टैटिस्टिक्स वर्क बट नॉट इन एवरी केस. तो इसको हम एकदम वी कैन नॉट टेक दैट एज वन परमानेंट सॉल्यूशन. तो इसीलिए क्लोज लूप में क्या है, डिटेक्टिंग, इफ यू कैन डिटेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्राउड फॉर स्पीड मैनेजमेंट. अच्छा तुम लोग को मैं
ये बोलता हूँ, इंदौर इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी पता है कौन है? क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर है, इंदौर। इंदौर सर। हाँ, इट इज फॉर द सर लास्ट, इंदौर। हाँ इट इज फॉर द लास्ट 5-6 ईयर इट हैज बीन द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उस वहां पे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गाड़ी आता है ना, वहां पे एक टाइप ऑफ सिस्टम इज यूज्ड, टाइप ऑफ सिस्टम एज इन द डस्टबिन यूज करते हैं ना। वो क्या करते हैं, मैं तुमको इसका, ऐसा ही एक चीज है, जैसे मान लो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गाड़ी आया, कुछ देयर आर सर्टेन एप्लीकेशंस दैट दे डू। एक डस्टबिन होता है यहाँ पे, तुम लोगों का सीनियर मतलब इस बार जो पास आउट हुआ बैच, वो लोग सेम प्रोजेक्ट किए थे यहाँ पे। स्मार्ट डस्टबिन होता है। स्मार्ट डस्टबिन क्या करता है, जब कॉर्पोरेशन का गाड़ी आता है उसको लेके जाना नहीं पड़ता है, उसके अंदर कचरा रहता है जैसे, है ना, आइटम्स आर देयर, इट गोज टुवर्ड्स द कार इटसेल्फ। सामने मान लो ब्लॉक आ गया कोई, इट विल आइडेंटिफाई द ब्लॉक, जो भी सेंसर लगा हुआ इसके अंदर आइडेंटिफाई करेगा, देन इट विल डाइवर्ट इट्स वे अराउंड द ब्लॉक। कोई भी आए, तुम आओ कि कोई टेबल वेबल बीच में आ जाए, धक्का लग के गिर सकता है, ये खुद से डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके कि टाइम हो गया है आने का इसका, आगे बढ़ता है, फिर इसको डिटेक्ट करके रास्ता घुमा के जाके इट गोज टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कार, या भी जो भी आता है कचरा लेने के लिए, फिर वो लोग इसको डाल लेते हैं अंदर। इसीलिए 6 साल से क्लीनेस्ट है, एक्टिविटी कम कर दिया है बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। फीडबैक ले लेता है। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, इन अ स्मॉल स्केल इट इज यूज्ड। और तुम लोग का जो सीनियर है वो लोग ये सेम इसी टाइप का प्रोजेक्ट वर्क करके गए हैं फाइनल ईयर में, यहाँ पे जमा किया हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल। अब क्योंकि मोरलेस कवर तो हो ही गया है, मुझको ये बताओ, अगर यहाँ पे ओपन लूप सिस्टम लिखते हैं, कंपैरिजन ओपन लूप सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम, क्या लिखेंगे बोलो? कंपैरिजन बताओ तो, बताओ, सीधा मैटलैब में जाएंगे इसके बाद। अच्छा, ईसी का क्लास कितना बजे से है? किसका क्लास? इलेक्ट्रिकल का क्लास है ना, कितना बजे से है नेक्स्ट क्लास? हेलो, इलेक्ट्रिकल का नेक्स्ट क्लास है इसके बाद? हाँ नो तो सर। नहीं है, क्लास था ना रूटीन में हाँ सर। 12 बजे से। रूटीन में शायद था, देखता हूँ। सर सर हाँ, इसी का भी क्लास है। तुम लोग क्लास है कितना बजे से? सर टाइम नहीं दिया एचओडी सर, बट उनका ये माइक्रो कंट्रोलर का क्लास है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये बताओ, मैटलैब में घुस जाएंगे सीधा। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ, कंपैरिजन सर बताओ। ओपन लूप है, हाँ क्या है? ओपन लूप हैव नो ओपन लूप फीडबैक एंड क्लोज लूप हैव फीडबैक। चलो ठीक है, और ओपन लूप का सर कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है और क्लोज लूप का कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल, सिंपलर एंड सिंपल होता है, इसलिए क्या होता है? इनएक्सपेंसिव होता है, खर्चा कम होता है। ये सर लीनियर नॉन लीनियर, इसका कॉम्प्लेक्स। लीनियर कौन बोल रहा था? लीनियर क्या बोल रहे थे? It is costlier because more components are used. और बताओ बताओ बताओ। इंडिपेंडेंट होता है डिजायर आउटपुट के लिए ओपन लूप, और Independent क्लोज होता है? लूप होता है डिपेंडेंट ऑफ डिजायर आउटपुट। इंडिपेंडेंट ऑफ डिजायर्ड आउटपुट। यस सर। अच्छा चीज है कि खराब चीज है? अच्छा। हाँ, अच्छा चीज है। सर
नहीं सर, जगह टू जगह वेरी करेगा। जगह से जगह वेरी करता है, तब तो कंट्रोल सिस्टम का वैल्यू ही नहीं रहा फिर सब्जेक्ट का। कंट्रोल करेंगे अच्छा करने के लिए करेंगे ना। अच्छा कम लेकिन यूज कर, हाँ बोलो 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 बोलो। मतलब ओपन लूप का कहीं से जरूरत हुआ कि हमको इंडिपेंडेंट हो सराउंडिंग का, जैसे कहीं कहीं जरूरत हुआ कि सराउंडिंग पर डिपेंड करें। डिपेंड, अरे डिपेंड तो करते हैं उसको बेटर करने के लिए ना। कंट्रोल सिस्टम का तो सब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है इसके लिए, सब्जेक्ट है ही क्यों। अच्छा, इसका बोलो तुम लेस पावर कंज्यूम करती है, कौन बोलेगा? हाँ एक पॉइंट बोलो, उसका रेफरेंस में जो पॉइंट आता है वही नहीं बोल रहे हो तुम लोग। सिंपलर है मतलब कम कंपोनेंट है, पावर कम यूज करेगा, ये कंपोनेंट ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, तो मोर पावर इज कंज्यूम्ड। दोनों में सेम Open loop system is more हाँ हाँ open loop system is more stable and closed loop system is less stable. लेस स्टेबल, यस मतलब स्टेबिलिटी इज एन मेजर इशू फॉर क्लोज लूप, है ना। Yes, sir. स्टेबिलिटी इज ए मेजर इशू। एंड स्टेबिलिटी इज नॉट एन इशू, जैसा है वैसा आएगा ही। और सर क्लोज लूप महंगा है, ओपन हो लूप गया हो गया हो गया। चीप है। less accuracy in open loop and more accuracy in closed loop. हाँ तो लेस एक्यूरेट, जो रिलायबिलिटी बोल रहे हो, क्योंकि लेस एक्यूरेट है देयरफॉर रिलायबल भी कम होगा ना। अगर एक्यूरेसी लेस होगा तो समझे? हाँ दिस इज Yes, sir. more accurate, therefore reliable with respect to the accuracy of the system. लेस एक्यूरेट क्यों कह सकते हैं इसको, और मोर एक्यूरेट क्यों कहेंगे इसको? सर It is- क्योंकि एक में फीडबैक है एक में नहीं है सर, इसलिए कंपैरिजन हम एक में कर सकते हैं दूसरे में नहीं कर सकते सर। सेंसिटिव टू नॉइज और डिस्टरबेंस। फीडबैक लेके क्या करेंगे? डिस्टरबेंस कम करेंगे ना। बोलो फीडबैक लेके, तुम फीडबैक का बात बोलो ना, फीडबैक लेके क्या करेंगे? डिस्टरबेंस कम करेंगे ना। जी सर। यस सर। तो फीडबैक लेने के बाद इट इज सेंसिटिव टू नॉइस और disturbance. Because there is no feedback, it remains sensitive and the disturbance continues. और ये accuracy कम होता है इसमें. And because we get feedback from this, therefore it is less sensitive to noise slash disturbance, क्योंकि noise और disturbance का ये जो feedback है वो दे देता है वापस, and it becomes more accurate, क्योंकि ये जो भी डिस्टरबेंस है उसको एवॉइड कर देता है। ठीक 4 मिनट बाकी है, ठीक है मैं एक बार ऑफ करूंगा इसको, अभी ऑफ कर दूंगा। तुम लोग का जिसका मैटलैब है, लैपटॉप लेके बैठे हो कोई? यस बाकी बाकी जो लैपटॉप लेके बैठे हो मैटलैब खोलो, ठीक है मैं करूंगा अभी, बंद कर दूंगा, बंद करके फिर ज्वाइन करूंगा। ओपन लूप का 2-3 सर्किट बनाएंगे, क्लोज लूप का 2-3 सर्किट बनाएंगे, बस खत्म। फिर मैं बोल दूंगा क्या क्या लिखना है। अभी बंद करता हूँ, तुम लोग लैपटॉप ऑन करो और मैटलैब ऑन करो, ठीक है ऑन करूंगा, कर लो, मैं स्टार्ट करूंगा सीधा मैटलैब से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अभी मैं ऑफ करता हूँ, ठीक है तुम लोग ऑन करो, 3-4 मिनट बाद
4-5 मिनट बाद मैं ऑन करता हूँ, ठीक फिर से, ठीक है 5 मिनट्स, तब तक ऑन कर लो, रेडी रखो सिस्टम, सॉफ्टवेयर भी ऑन कर लो, जिसका भी है टोटल सबका, ऐसा नहीं कि 1-2 कर रहे हैं, मेरे साथ करना, क्योंकि जैसा ऐसा सर्किट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, सर्किट के साथ इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, जो आउटपुट आएगा सिग्नल का उसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। ऑफ करता हूँ ये।